मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि 21वीं सदी में भारत में ऐसे भयानक और असभ्य घटना हो रहे हैं। हम सबके सर शर्म से झुक गए हैं। मतलब सचमुच वी हैव फेल्ड मणिपुर। ये घटना और ये गहरी समस्या एक बहुत गहरी समस्या का प्रतीक है। मणिपुर में जो जातीय संहार और न्याय व्यवस्था का व्यवहार या ब्रेकडाउन हुआ है 2 महीनों से, ये उस घटना का प्रतिफल है। प्रधानमंत्री ने 79 दिनों के बाद अपना मौन व्रत तोड़ा, उसके लिए उनका आभार। लेकिन उन्होंने अपनी चुप्पी तब तोड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और कहा कि अगर सरकार कुछ नहीं कहेगी तो हम कुछ करेंगे। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री का क्रोध, उनकी निराशा एक दिखावा है लग रहा है। अगर उन्हें सचमुच हमारे माताओं और बहनों की चिंता होती तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है उनको हटा देते। खास करके जब उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ऐसे सैकड़ों केसेस और दर्ज हुए हैं मणिपुर में। और तो और जवाबदेही से बचने के लिए उन्होंने संसद को शुरू होते ही स्थगित कर दिया। मणिपुर में जो न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है और हमारे भारतवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या उन मुद्दों को संसद में हम लोगों ने डिस्कस नहीं करना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो हमारे प्रथम सेवक है। बेहद दुखद की बात है कि देश के असली मुद्दों को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे साथ सचमुच विश्वासघात हुआ है नीलू जी। लेकिन प्रधानमंत्री राजनीति से ऊपर नहीं आएंगे। आज 36 सेकंड के बयान में वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की आलोचना कर गए थे, जबकि बात मणिपुर की है। जाहिर सी बात है, मणिपुर को मोदी जी इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का इसलिए वो जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इनको चुनाव दिख रहा है। नहीं तो वो असम का जिक्र करते, जहां एनसीआरबी का डेटा खुद कहता है कि रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन सबसे ज्यादा है। वैसे ही वो उत्तर प्रदेश का नाम लेते, जहां औरतों से सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं पिछले 2 सालों में। लेकिन इन छाती को यूपी के जहां से वो संसद है, जो उत्पीड़न हुआ है, वो नहीं दिखता। वो मौन है उस पे। ये प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है। इनको देश की, देशवासियों की बिल्कुल चिंता नहीं है। अगर होती तो वो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते, लेकिन वो नहीं करेंगे। आप देख लेना, वो नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी का एक टूल किट है। कोई भी गलती हो उसको अनदेखा कर दो, उस पर कोई कार्रवाई मत करो। हाथरस कांड के बाद, पठानकोट के बाद, बालासोर में जो ट्रेन के हादसे के बाद, महिलाओं पहलवानों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके बाद मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने इन सारे मामलों में अपराधी का पक्ष लिया, पीड़ित को नजरअंदाज किया और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। नीलू जी, सचमुच हम सबको देश से एक सवाल पूछना चाहिए, आप कब तक मौन रहेंगे? इस सरकार को आपके हित की, आपके दर्द की, आपके आशाओं की बिल्कुल फिक्र नहीं है। ये सरकार किसकी हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी हमारी तो बिल्कुल नहीं है ये सरकार।